नमस्कारम, सुप्रभातम, शुभम मंगलम। यह है हमारे राजर्षि परिवार का तैयार हो रहा एकादशाह मंडप, यज्ञ मंडप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पूज्य परदादी का 11 दिन पहले निधन हो गया था और उन्हीं की आत्मा की शांति हेतु यहाँ पर आयोजित होनी है इस मंडप में एकादशाह क्रिया। और एकादशाह क्रिया के अंतर्गत अनेक तरह के कर्म किए जाते हैं, कर्मकांड किए जाते हैं। यह तैयार हो रही है इस बालक के द्वारा वैतरणी नदी। और आप जानते होंगे कि इसमें वैतरणी नदी पार करने का एक प्रतीकात्मक विधान है और यहाँ पर यमपुरी बनाई जा रही है। तो जीव के उद्धार के लिए, वैकुंठ लोक पहुँचाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से यम लोक से उसे वैकुंठ लोक तक पहुँचाने के बीच वैतरणी नदी पार करना होता है। देखिए पूरी क्रिया। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। एकादशा जो है माता पिता को उद्धार के लिए, वो जो पुत्र करता है वो बहुत आगे बढ़ता है, ये इसका भाव था। एकादशा की क्रिया में मुख्य कौन से कर्म होते हैं, कौन कौन से? इस मान लीजिए मुख्य कर्म हमारे यहाँ पर द्वारपाल की पूजा होती है। जैसे यज्ञ हमारे यहाँ होती है, विष्णु यज्ञ हुई, रुद्र यज्ञ हुई, कोई यज्ञ हुई तो उसमें हम द्वारपाल की पूजा करते हैं। इसके बाद 10 दिक्पाल की पूजा हम करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्दश जम होते हैं। तो जम, तो ये जमपुरी है। उत्तरेश्वर तीर्थानी, उत्तरेश्वर देवता की मर्थम ब्रह्म दक्षिणे। तो हमारे सारे देवी देवता उत्तर हैं, नदियाँ भी मेरी उत्तर हैं। और ये क्या है, जमपुरी हमारे तो है शास्त्र वर्णन करता है, लिखा है उसमें कि दक्षिण तरफ है। तो बैतरणी हमारी बनती इसलिए कि बैतरणी से हम पार वैकुंठ में जाएं। तो नैऋत्य कोण से हम जाते सीधे ईशान कोण, उधर उत्तर तक देखियो वैकुंठ वेदी बने। जैसा पंडित जी ने बताया, यह वैकुंठ वेदी तैयार हो रही है। यह यज्ञ मंडप के उत्तर दिशा में है दोस्तों। और यहाँ पर वेदी बनाई गई है और वेदी पर एक कलश रखा हुआ है और इसमें जल भरा जा रहा है हमारे द्वारा। और इसे कहते हैं वैकुंठ वेदी। तो यम लोक की तरफ से वैकुंठ लोक की तरफ जीव को ले जाया जाता है। और यहाँ पर यज्ञ मंडप के दक्षिण दिशा में यह तैयार हो रहा है यम लोक दोस्तों। यहाँ पर 14 यम की कलश होते हैं और दक्षिण में यम लोक, जो यम की वेदी होती है, जहाँ केले के पत्ते लगाए गए हैं, वेदी बनाई गई है, उसके ठीक सामने और मंडप के बीच में वैतरणी नदी बनाई जाती है प्रतीकात्मक रूप से। जैसे आप देख सकते हैं, हम सभी वैतरणी नदी बना रहे हैं और उसमें धीरे धीरे जल भरा जा रहा है। तो उसके ठीक दाहिने तरफ यम की वेदी होती है और वहाँ पर भी कलश रखा जाएगा, वहाँ पर भी वेदी बनाई जाएगी। और वहाँ से अर्थात दक्षिण दिशा से गाय को प्रतीकात्मक रूप से जहाँ वेदी बनाई जा रही है, वहाँ नैतित्व कोण से और यज्ञ मंडप के अंदर होते हुए ईशान कोण की तरफ गाय को ले जाया जाएगा, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे। यहाँ पर देखिए जल भरा जा चुका है इस यम वेदी के ठीक सामने और यज्ञ मंडप के दक्षिण दिशा में दोस्तों। और यहाँ पर वैतरणी पार करने के प्रतीकात्मक स्वरूप बछिया यहाँ लाई गई है, जिसका पूजन किया जा रहा है जजमान के द्वारा दोस्तों। यहाँ वैतरणी नदी के पूर्ण स्वरूप को बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बछिया बांधी हुई है और यहाँ यमपुरी से और वैकुंठ लोक की तरफ अर्थात नैतित्व कोण से ईशान कोण की तरफ बछिया के 7 लोग पार करेंगे इस वैतरणी नदी को। वैतरणी नदी किस प्रकार की है, उसका क्या रंग रूप है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके हिसाब से उसका प्रतीकात्मक निर्माण किया जा रहा है। इसमें रंग छोड़े जा रहे हैं तरह तरह के कि वह वैतरणी नदी कैसी रही होगी, जैसा शास्त्रों में वर्णित है उसका स्वरूप बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और इसके साथ ही अब वह क्रिया एकदम नज़दीक है जब गाय के साथ वैतरणी नदी पार करने का यह प्रतीकात्मक क्रिया संपादित की जानी है दोस्तों। यह है मुख्य जजमान जो धोती पहने हुए हैं, इसमें जल छोड़ रहे हैं वैतरणी नदी में। और देखिए गाय माता को, बछिया को वस्त्र से सुसज्जित किया जा रहा है। उनको वस्त्र लगाया जाएगा, चंदन तिलक किया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा। इस प्रकार उनके साथ उनकी पूंछ पकड़ के, ऐसा विधान है शास्त्रों में कि गाय वैतरणी नदी को पार कर सकती हैं और उसके साथ जीव भी वैतरणी नदी को पार कर सकता है।
तो प्रतीकात्मक रूप से उस जीव को वैतरणी नदी पार करा के और यमलोक से वैकुंठ लोक तक पहुंचाने का विधान है। जैसा देखिए ये महाब्राह्मण है। इन सभी क्रियाओं के जो मुख्य पुरोहित होते हैं वह महाब्राह्मण होते हैं और सारी दान दक्षिणा इन्हीं के सुपुर्द होती है। देखिए वह बछिया को लेकर जा रहे हैं और फिर इसी प्रकार इसमें नाव रखी जा रही वैतरणी नदी में और प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ से सभी लोग क्रम से जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो लोग मुखाग्नि दिए हैं, यह प्रतीकात्मक रूप से नाव बनाई जा रही है वैतरणी नदी की और गैया के पीछे इस नाव के सहारे लोग पार होने का प्रतीकात्मक क्रिया संपादित करते हैं। जैसे देखिए यह नाव यहाँ पर लगा दी गई है और गाय की बाछी जो है वह जा चुकी है और परिवार के सभी सदस्य जो हैं वह अब प्रतीकात्मक रूप से इस वैतरणी नदी को पार करके और यमपुरी से वैकुंठ लोक की तरफ जाने का प्रतीकात्मक यह क्रिया संपादित कर रहे हैं। दोस्तों यह क्रम से सभी लोग इस तरीके से जो भी इस क्रिया में शामिल है परिवारी जन, जो जीव के मोक्ष के निमित्त घाट नहाते रहे हैं और जो दूध की क्रिया होती है सौदाह के दूसरे दिन उसमें शामिल रहते हैं। इसके पहले जैसा मैंने कि वीडियो बनाया था वो 10 दिन के घाट नहाने का और घंट बांधने का, ये सब जो लोग इसमें शामिल रहे हैं और परिवार के जो भी छोटे बड़े सदस्य हैं, जो भी लोग रहे हैं, वह सभी प्रतीकात्मक रूप से इस वैतरणी नदी को पार करने की क्रिया संपादित कर रहे हैं। सभी स्त्री पुरुष माताएं बहनें जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, परिवार के सदस्य हैं, वह सभी लोग देखिए प्रतीकात्मक रूप से इस वैतरणी नदी को उस जीव के निमित्त पार करके और इस यम द्वार से अंदर जा रहे हैं, अर्थात नैतिक कोण से अंदर जा रहे हैं यज्ञ मंडप के और उसके बाद फिर इसमें से होते हुए और ईशान कोण में जो बनाया गया है वैकुंठ लोक या ब्रह्मलोक, उस वहाँ से पार कर रहे हैं और महाब्राह्मण को दक्षिणा भी अपनी श्रद्धा अनुसार देते जा रहे हैं। दोस्तों तो यह क्रिया है एक जैसा शास्त्रों में वर्णित है उस तरीके से संपादित करने के जीव के निमित्त। चूँकि कोई भी व्यक्ति जब घर में बुजुर्ग होता है, यह एक शरीर का धर्म है, कभी वह बालक होता है, शिशु होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और फिर मर जाता है। तो जीव नहीं मरता, यह शरीर तो नाशवान है, शरीर समाप्त हो जाती है। तो जब तक शरीर रहती है परिवारीजन उसकी श्रद्धा सेवा भक्ति के अनुसार सेवा करते हैं और जब वह शरीर समाप्त हो जाती है तो उस जीव के निमित्त उसके उद्धार के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसके सुख शांति के लिए यह सब क्रियाएं संपादित करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी इस समय देख रहे हैं, ये छोटे बालक भी हैं, इसमें प्रतीकात्मक रूप से वैतरणी नदी को पार करके और उस गाय माता के पीछे पीछे के स्वरूप में सभी लोग इस वैतरणी नदी को पार करके और इस नेतृत्व कोण से ईशान कोण की तरफ जाने का यह प्रतीकात्मक स्वरूप जो भी है वह कर रहे हैं। तो इस तरीके से वैतरणी क्रिया संपादित होती है किसी भी एकादशाह के इस संस्कार में। दोस्तों चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।